Hello friends, welcome to your Learner 171 channel. Let us do analysis for Friday, that is 22nd of September 2023. But before going any further, let us analyze what we discussed yesterday for today, right? So we discussed that कि अगर आज गैप डाउन होता है, right? अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज गैप डाउन हो जाए और निफ्टी का गैप डाउन खास करके अगर 19800 के अंदर हो, राइट? दो दो चीजें वी हैड डिस्कस कि 19800 के नीचे भी गैप डाउन हो जाए और सीधा ही नीचे जाने लग जाए, राइट? देन वी आर अवॉइडिंग। पर 19800 के अंदर गैप डाउन हो जाए यानी 19840 50 860 70 इस जोन पे, ऐसे जोन पे अगर गैप डाउन हो जाए, आज का गैप डाउन था वाज एट 19848, राइट? 19848 पे था। ऐसा गैप डाउन होने के बाद वी विल वेट एंड सी कि 30 मिनट्स पे अगर रेड कैंडल मिले, उसका लो ब्रेक करे, देन वी आर इंटरेस्टेड फॉर पुट अपॉर्चुनिटी, राइट? एंड दिस वाज अगेन वन साइडेड अपॉर्चुनिटी जस्ट लाइक यस्टरडे, जैसे कल का वन साइडेड ट्रेड था। सिमिलरली इन निफ्टी ऑल्सो देयर वाज वन साइडेड ट्रेड। Similarly, in Bank Nifty, what we discussed, if you remember yesterday's video, in Bank Nifty we had discussed कि Bank Nifty अगर नीचे खुल जाए, राइट? अगर Bank Nifty गैप डाउन खुल जाए, गैप डाउन खुलने के बाद अगर पंप मिले और कोई भी पंप प्रीवियस डे लो के पास या क्लोजिंग के पास मिले, बैंक निफ्टी भी अगर गैप डाउन खुले, लुक एट दिस फर्स्ट कैंडल ऑल्सो, राइट? दिस ये जो डोजी बनी, कोई भी गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुलने के बाद या तो प्रीवियस लो या डे क्लोज के पास है। प्रीवियस डे लो कहाँ पे था? प्रीवियस डे लो वाज एट 45276, राइट? प्रीवियस डे लो, और उसके पास अगर आ जाए तो, उसके पास आ जाए तो यानी क्या? एंड लुक एट दिस फर्स्ट कैंडल का है, ये हाई कहाँ पे था? इट इज एट 45276, यानी आज का ये जो हाई है, राइट? ये जो हाई हमें मिला है, दिस वॉज एग्जैक्टली क्लोजर टू दिस लो, राइट? इसके पास मिल जाए देन देयर विल बी अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, उसके पास ही अगर वापस रेड कैंडल्स बन जाए तो, राइट? मार्किंग हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल। एंड अगेन बैंक निफ्टी वाज आल्सो अ क्लियर कट वन साइडेड ट्रेड वेयर वी सेड कि इसके पास ऐसे मिलने पे देयर विल बी अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी टिल द प्रीवियस लो, एंड बैंक निफ्टी वेंट ऑल द वे डाउन, राइट? अभी यहीं पे आफ्टर ब्रेकिंग द लो, इसके पास भी अगर किसी ने एग्जिट कर दिया हो कि यहाँ पे अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिला, इट इज वेल एंड गुड, राइट? यहाँ पे एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। बट रादर देन अगर ये पहली एक ग्रीन देख के किसी को लगा होगा कि ये दैट इज अगेन गोइंग अप, राइट? देन दैट पर्सन वुड हैव लॉस्ट हियर द पॉइंट्स, राइट? So this was again a one-sided trade. Now it is completely fine if one is not carrying it for the entire trade, right? Yeah, yahi pe even if you book it and identifying the opportunity is more than enough, right? That was the overall trade for both in Nifty and Bank Nifty. Now what about tomorrow? What about Friday? Friday के लिए क्या? So again if we see the candles on days frame first, right? So first we will see in days frame कि days frame पे candle बनी कैसी है. Now you may notice बोथ इन निफ्टी ऑल्सो बैंक निफ्टी, स्पेशली बैंक निफ्टी में तो एक बहुत लंबी अच्छी खासी बेरिश मारूबोजू कैंडल है, राइट? दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेरिश मारूबोजू कैंडल ऑन बैंक निफ्टी, एंड दिस इज शोइंग अ क्लियर कट सेलिंग, राइट? यानी ये जो पिछले कितने 7 से लेके 15 तक, राइट? 15 तक जो पंपिंग चली आ रही थी, यानी दिस टुक ऑलमोस्ट 6 to 7 कैंडल्स, राइट? इसके अंदर 6 कैंडल्स की पंपिंग है। दैट पंपिंग हैज बिन डन जस्ट विद 3 रेड्स, राइट? 3 रेड्स बैक टू बैक, वन आफ्टर अनदर, राइट? सिमिलरली निफ्टी में भी अगर यू इफ यू सी फ्रॉम दिस पंपिंग 8 ऑफ सितंबर, राइट? 8 सितंबर से लेके 15 सितंबर की ये जो पंपिंग है, ये पंपिंग भी पिछले 3 दिनों के कैंडल्स ने हैज कंप्लीटली ईटन, राइट? ये 3 ही दिनों के कैंडल में नाउ वी आर गोइंग बैक टू बैक, गैप डाउन और नीचे जा रहे हैं। इसीलिए वी विल एनालाइज अगेन ऑन 30 मिनट्स का फ्रेम कि व्हाट अबाउट टुमारो, राइट? नाउ फर्स्ट थिंग इज सितंबर, पहले सबसे पहले तो ये 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक अपना ट्रेंड कैसे चल रहा था? दिस वाज हायर हाइट्स का ट्रेंड, राइट? हायर हाइट्स का ट्रेंड विच वेंट साइडवेज, और उसके बाद एंड अगेन नाउ लुक एट द ट्रेंड, दिस हैज टर्न इनटू लोअर लॉस। 15 सितंबर तक इस पंप तक व्हाट वी यूज टू सी कि जो भी डेज है उसके ऊपर ही नेक्स्ट डे की क्लोजिंग हो रही है, जो भी डे है उसके ऊपर ही नेक्स्ट डे की क्लोजिंग, जो भी डे है उसके ऊपर ही नेक्स्ट डे की क्लोजिंग, राइट? विदाउट ब्रेकिंग द प्रीवियस डे लो, पुराना डे लो ब्रेक किए बिना। बट फ्रॉम दिस पॉइंट, राइट? बट फ्रॉम दिस पॉइंट, ये पॉइंट कहाँ पे? फ्रॉम 18 सितंबर व्हाट वी आर सीइंग कि जो भी डे लो है उसके नीचे नेक्स्ट डे की क्लोजिंग, जो भी डे लो बना है उसके नीचे नेक्स्ट डे की क्लोजिंग। अभी ये ट्रेंड कब तक नहीं बदलेगा? जब तक वापस डे हाई के ऊपर वापस कोई क्लोजिंग नहीं मिल जाए। जब तक डे हाई के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं मिल जाती, ये ट्रेंड नहीं बदलेगा। एज दिस इज इन निफ्टी ऑल्सो, और सेम थिंग यू मे ऑब्जर्व इन बैंक निफ्टी ऑल्सो। बैंक निफ्टी में भी सिंस 7 सितंबर हर रोज डे हाई के ऊपर ही क्लोजिंग थी, राइट? डे हाई के ऊपर क्लोजिंग थी, या फिर जो भी क्लोजिंग थी टिल 15 सितंबर पुराने डे लो के नीचे क्लोजिंग नहीं थी। बट फ्रॉम 18 सितंबर हर रोज पुराने डे लो के नीचे ही क्लोजिंग मिल रही है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी तब तक अभी बदलेगा नहीं,
यानी इट विल अगेन नॉट रिज्यूम दी हायर हाइट्स का जर्नी जब तक वापस पुराने डे हाई के ऊपर क्लोजिंग देके उसी के ऊपर डेज फ्रेम पे सस्टेन नहीं करता. डेज फ्रेम क्यों? बिकॉज वी आर डिस्कसिंग दिस ऑन डेज फ्रेम, राइट? दैट इज द फर्स्ट थिंग. नाउ सेकंड थिंग, लेट अस कम बैक फॉर फ्राइडे का एनालिसिस, राइट? नाउ फॉर फ्राइडे का एनालिसिस, now we have closed at what, considering last 30 minutes ka average, we have closed at 19742, right? 19742. Now considering from last 30 day, last 3 dates, sorry I was saying 30, last 3 dates से what we are seeing कि this was the high, right? ये जो high था, right, मंडे के पहले, which was at 2200, वहां से लेके if we consider 19700, then we are already 500 points down, right? we are already 500 points down. तो इसके बाद भी अगर गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुलने के बाद भी अगर सीधा ही नीचे जाने लग जाए, देन आई एम अवॉइडिंग, राइट? हो सकता है कि जैसे गैप अप खुल के पिछले 15 दिनों से गैप अप खुल रहा था, वापस ऊपर जा रहा था, या कंसोलिडेट होकर ऊपर जा रहा था, बट गैप अप पे नॉन स्टॉप वहां पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, राइट? अगर गैप अप पे जो पहले से ही होल्ड करे उनके लिए अच्छा था. उसी तरीके से अगर गैप डाउन खुले, गैप डाउन यानी क्या, वी विल डिस्कस दैट कि नाउ अभी इफ 19600 के नीचे ही खुल जाए, ऑलरेडी क्लोजिंग कहाँ पे, क्लोजिंग 19740 के पास है, राइट? 19742 क्लोजिंग इज एट 19742 कंसिडरिंग लास्ट 30 मिनट्स का एवरेज. Now we are already 500 pounds down just in 3 days, right? Just in 3 days we are already 500 pounds down. इसके बाद वापस वापस 19600 के नीचे भी खुल जाए वापस, जस्ट दिस इज प्रोबेबिलिटी, राइट? अगर इसके बाद वापस 150 पॉइंट नीचे खुल जाए और इसके नीचे भी जाने लग जाए, देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक द पुट, राइट? दिस इज नॉट द सेम कैलकुलेशन कि इसके नीचे जाएगा, जाने को मार्केट जाए भी, बट अगेन इसके पास अगर कहीं से भी, क्योंकि अब तक यहाँ से कहाँ पे, यहाँ पे किसी ने भी, जो भी बड़े प्लेयर्स थे जिन्होंने यहाँ से शॉर्ट्स होल्ड किए, राइट, जिनके पास यहाँ से शॉर्ट है, उन्होंने एक बार भी यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग नहीं की, उन्होंने एक बार भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं की, और कोई पंप वापस ऊपर आके नीचे नहीं गया. इसीलिए वापस अगर 19600 के नीचे खुल जाए और इसके बाद भी नीचे चला जाए, कहीं पे भी प्रॉफिट बुकिंग करे, तो 70-80 पॉइंट्स पंप वापस आ जाए, राइट? तो उसमें मुझे नए इंट्राडे एसएल हिट नहीं कराने, राइट? इसलिए 600 के नीचे खुल जाए, देन आई एम अवॉइडिंग, देन आई एम क्लियरली नॉट ट्रेडिंग इन निफ्टी. पर हाँ, कोई भी गैप डाउन 19600 से 650 के रेंज के अंदर हो, 600 के नीचे नहीं, पर 650 के पास, 640 के पास, 630, 620, 700 के पास भी हो जाए, ऐसा गैप डाउन होके भी, जस्ट द वे वी डिस्कस्ड यस्टरडे फॉर बैंक निफ्टी, ऐसा गैप डाउन होके भी जस्ट इन केस अगर ऊपर पंप करे, राइट? गैप डाउन होके वापस डायरेक्टली नीचे जाने लग जाए, आई एम अवॉइडिंग. पर गैप डाउन होके 600 के अंदर, 600 के नीचे भी नहीं, 600 से लेके 650 के रेंज पे गैप डाउन हो जाए, यहां से वापस डे लो के पास पंप कर पाए, राइट? डे लो कहां पे था? इट वाज क्लोजर टू 19700, यानी 19700 के पास पंप करे, या 690 के पास पंप करे, 690, 680, 700 के पास पंप करे, या फिर ये क्लोजिंग तक भी है, यहां पे आके वापस एक रिवर्सल दिखाए 30 मिनट्स पे, राइट? रिवर्सल यानी कि यहां से आके वापस नीचे जाए और इसी पास, यही जोन के पास, यानी ये पुराने डे लो के पास या क्लोजिंग के पास अगर वापस 30 मिनट्स पे ऐसी रेड कैंडल बनाए, दिस टाइप ऑफ रेड, दिस टाइप ऑफ रेड, दिस टाइप ऑफ रेड, ऐसी शूटिंग स्टार, राइट? कब? अगर इतना नीचे खुल के भी ऊपर आए और ऊपर आके ऐसी अगर एक शूटिंग स्टार बना दे, ऐसी रेड बना दे, नॉट दिस टाइप ऑफ हैमर, राइट? ऐसी रेड बना दे, ऐसी रेड बना दे, राइट? लुक एट अगेन दिस टॉप का कैंडल दैट वी डिस्कस्ड यस्टरडे आल्सो. ऐसे कैंडल अगर प्रीवियस क्लोजिंग के पास दिख जाए 30 मिनट्स पे, देन मार्किंग हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, आई एम अगेन इंटरेस्टेड टू टेक द पुट. यहाँ से वापस जहाँ पे ओपनिंग हुआ था, राइट? 650 के नीचे, अगर 650 के पास या उसके नीचे ओपनिंग हो जाए तो, राइट, 650 से लेके 600 का रेंज, उसके भी नीचे हो जाए, आई एम अवॉइडिंग. पर 650 से लेके 600 की रेंज में ओपनिंग हो जाए, वहां से वापस अगर पंप ले पाए और पंप लेके प्रीवियस क्लोजिंग के पास पे, राइट, प्रीवियस क्लोजिंग के पास पे या प्रीवियस डे के लो के पास 30 मिनट्स पे ऐसी कैंडल बन जाए, देन मार्किंग हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द पुट टिल दी ओपनिंग, राइट? जहां पे कल की ओपनिंग हो जाए, टिल टुमारोज ओपनिंग, राइट? जहां पे भी ओपनिंग मिले उसके नीचे भी कंटिन्यू करे, आई विल स्टे इन दिस पुट, राइट? दैट इज गैप डाउन का सिनेरियो. इफ इट डायरेक्टली स्टार्ट्स गोइंग डाउन, आई एम क्लियरली अवॉइडिंग गैप डाउन, राइट? एज सिंपल एज दैट. ओनली इफ इट पंप्स एंड पंप आके भी, ऐसा नहीं कि इसके पास आ गया इसलिए पुट, राइट? इसके पास आके भी 30 मिनट्स पे ऐसे कैंडल बनाए, ओनली then I'm interested in gap down. That is gap down का scenario, right? What if we open flat? फ्लैट खुल के वापस जितना भी ऊपर जाना जाए, फ्लैट खुल के नीचे भी आए, फ्लैट खुल के भी अगर आज का लो, राइट, विच इज एट 19701 या 2 है, बट आई विल कंसिडर 19700 राउंड फिगर, राइट? फ्लैट खुल के 30 मिनट्स पे अगर 19700 अगेन विद द सेम रेड सेट, अगेन ऐसे रेड्स के साथ, द रेड्स दैट आई एम मार्किंग, नॉट अगेन दिस टाइप ऑफ हैमर, राइट? रिमेंबर द प्राइस एक्शन दैट वी डिस्कस, राइट? ऐसे रेड्स के साथ, ऐसे रेड के साथ, ऐसे रेड के साथ अगर ऑन 30 मिनट्स का फ्रेम, वी आर डिस्कसिंग 30 मिनट्स, नॉट 5 and 15 मिनट्स, राइट? 30 मिनट्स के फ्रेम पे 19700 के नीचे रहे, बिकॉज दिस इज द जोन जो 30 मिनट्स की फ्रेम पे विच
which has been protected from when, which has been protected in entire second half, right? After 12 pm, 12 pm से लेके 3 pm वगैरह तक till the closing ये जोन ही टूटा नहीं, इसीलिए 19700 के नीचे द रेड्स दैट वी मार्क, ऐसे रेड के साथ अगर 19700 ब्रेक हो जाए, राइट, ऐसे रेड्स के साथ अगर 19700 ब्रेक हो जाए, देन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द पुट फॉर द अपॉर्चुनिटी ऑफ 19600. आई विल कीप द एसएल एट 19760, 60 पॉइंट्स का एसएल, राइट. then I'm interested to take the put from here for 19600 का टारगेट, दैट इज फ्लैट खुल के ऊपर जाना चाहे तो जाए, फ्लैट खुल के नीचे आना चाहे तो आए, बट 19700 इट शुड बी एबल टू ब्रेक, राइट. कब, किस पे, ऑन 30 मिनट्स का फ्रेम, दैट इज फ्लैट का सिनेरियो, अगर फ्लैट खुल के यहाँ पे ब्रेक करे, राइट, फ्लैट खुल के ऊपर ही जाने लग जाए, आई एम क्लियरली अवॉइडिंग, राइट, कितना भी ऊपर जाना चाहे जाए, ओनली इफ इट ब्रेक्स 19700, दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग. उसी तरीके से अगर गैप अप खुल जाए, राइट, अगर कोई भी गैप अप खुल जाए और गैप अप पे 19800 के पास, 19840 के पास, ये जोन के पास मिल जाए. अभी पिछले 3 दिनों से क्या हो रहा है, डे हाई के ऊपर निफ्टी सर्वाइव नहीं कर रहा है, राइट, डे हाई के ऊपर निफ्टी सर्वाइव नहीं कर रहा है, इसीलिए डे हाई के पास पे देयर आर गुड शॉर्टर्स, राइट. इसके पास आ जाए, अगेन इसके पास आ गया, ये रेजिस्टेंस जोन है इसलिए आई विल शॉर्ट, क्या नहीं, ये रेजिस्टेंस जोन है इसलिए आई वोंट शॉर्ट. इसके पास आके वापस 30 मिनट्स की फ्रेम, व्हाई एम आई डिस्कसिंग 30 मिनट्स का फ्रेम, क्योंकि 30 मिनट्स के फ्रेम पे टॉप पे जो रेजिस्टेंस बनता है वो काफी ज्यादा टाइम फॉलो हुए, राइट. डज दैट मीन एवरी टाइम इट फॉलोज? नहीं, अगर ब्रेक हो जाए आई विल ऑब्वियसली एग्जिट, आई विल टेक द एसएल एंड आई विल क्लियरली एग्जिट, आई विल रिस्पेक्ट द प्राइस एक्शन, राइट. इसीलिए गैप अप खुल जाए 19800 850 के पास, गैप अप खुल जाए, गैप अप खुलने के बाद सिर्फ रेजिस्टेंस है इसलिए नहीं, ये रेजिस्टेंस के पास पे 30 मिनट्स की फ्रेम पे ऐसी ही कैंडल मिल जाए, 30 मिनट्स की फ्रेम पे ऐसी रेड मिल जाए, वापस ऐसी रेड मिल जाए, दिस टाइप ऑफ रेड्स, अगेन जो टॉप पे रेड दिख रहे हैं ऐसी रेड वापस ये 30 मिनट्स की फ्रेम पे बन जाए, राइट, इस फ्रेम पे बन जाए. गैप अप यानी कब, 19800 के ऊपर खुले तो, 19800 या 850 के पास खुले, इसके पास खुल के 30 मिनट्स की फ्रेम पे, ना कि 5 मिनट्स, ना कि 15 मिनट्स, 30 मिनट्स के फ्रेम पे ऐसी रेड बन जाए, ओनली देन मार्किंग हाई ऑफ द कैंडल एज एन एसएल आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द पुट टिल टुडेज क्लोजिंग. इसके नीचे भी जाए तो डे लो तक आई एम इंटरेस्टेड टू स्टे इन द पुट, राइट. एवरी ट्रेड्स आई विल एग्जीक्यूट ओनली ट्वाइस, नॉट मोर देन ट्वाइस. इफ एसएल हिट्स 2 टाइम्स देन आई एम एग्जिटिंग कंप्लीटली, उसके बाद मुझे नहीं करना, राइट. if it hits 2 times, right, that is overall that is the overall analysis for gap up. अगर gap up खुल के ही 30 मिनट्स पे ऐसे ऊपर ही जाने लग जाए और डे हाइट तोड़ के भी ऊपर जा रहा है, then I am clearly exiting, right, then I am not trading, right, then I am not taking the trade. भले ऊपर जाए, ऊपर कितना भी सस्टेन करे, because at least until and unless कोई भी डे फ्रेम की कैंडल अभी प्रीवियस डे के हाई पे जब तक क्लोज नहीं होती तब तक आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक दी कॉल, राइट. कोई तो डे की फ्रेम की कैंडल ने प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए, उसके बाद आई विल थिंक अबाउट कॉल, तब तक आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कॉल. तो बस गैप अप पे रेजिस्टेंस के पास अगर 30 मिनट्स पे रेड बन जाए, द रेड दैट आई एम डिस्कसिंग, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड फॉर द पुट का सिनेरियो, मार्किंग हाई एज द नसल टिल द क्लोजिंग. सो वी डिस्कस्ड गैप अप, वी डिस्कस्ड फ्लैट, वी आल्सो डिस्कस्ड गैप डाउन, राइट. नाउ व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी? नाउ कमिंग बैक इन बैंक निफ्टी, just a minute. Now bank nifty on days frame looking after this big red candle, right, just like nifty, अगर बैंक निफ्टी भी देखे, ये जो हाई था, राइट, ये हाई दैट यू कैन सी फ्रॉम 46,250 का है फ्रॉम 18 सितंबर, 46,250 के हाई से, 46,250 के हाई से अगर 44,600 का लो भी पकड़े, राइट, 46,250 के हाई से अगर 44,600 का लो भी पकड़े, देन इट इज मोर देन 1600 पॉइंट्स, राइट, इट इज मोर देन 1600, 1620 वगैरह के पास आता है, बट आई विल कंसीडर 16 मोर देन 1600 पॉइंट्स, राइट. मोर देन 1600 पॉइंट्स का फॉल ऑलरेडी दिस हैज हैपेंड जस्ट इन 3 डेज का टाइम फ्रेम, राइट. इसीलिए अगर कोई भी बड़ा गैप डाउन हो जाए बैंक निफ्टी में, राइट, अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है यानी 44,400 के नीचे ही खुल जाए, आई एम क्लियरली अवॉइडिंग बैंक निफ्टी, आई एम नॉट टेकिंग ट्रेड. भले खुल के फिर कितना भी नीचे आ जाए, वापस यहाँ तक भी भर जाए, 44,000 के पास भी आ जाए, आई एम for that day I am avoiding the opportunity because it has given non-stop good down trends, right. यहाँ पे अच्छे खासे डाउन ट्रेंड पकड़े, तो इसके नीचे वापस गैप डाउन होके नहीं चाहिए, क्योंकि वापस अगर कोई पंप आ जाए तो वो पंप में 300-400 पॉइंट बैंक निफ्टी आराम से ऊपर आ जाएगा, राइट. इसलिए गैप डाउन आई एम क्लियरली अवॉइडिंग. बट हाँ, फ्लैट खुले या गैप अप खुले, राइट, फ्लैट खुले या गैप अप खुले, आज के लो के पास से 44,900 के पास आने की कोशिश करें, राइट. सबसे पहले फ्लैट खुले या गैप अप खुले, यहाँ से लेट अस डिस्कस दिस आल्सो ऑन 30 मिनट्स का फ्रेम, राइट. लेट अस कम बैक ऑन 30 मिनट्स का फ्रेम. ओके, सो 30 मिनट्स के फ्रेम पे 45,000 ब्रेक करते वक्त ये जो जोन बना था, राइट, 44,900 के पास पे, तो फ्लैट खुले या गैप अप खुले, इसके पास आए, राइट, इसके पास आने की कोशिश करे, 44,900 के पास आने की कोशिश करे, और 44,900 के पास में ऐसे ही अगर रेड 30 मिनट्स के फ्रेम पे बनाए, ऐसी ही रेड बनाए, दिस टाइप ऑफ रेड, अगेन ऐसी शूटिंग स्टार बनाए, राइट, ऐसी रेड बनाए, ऐसी रेड बनाए, अगेन दिस दैट वी डिस्कस्ड यस्टरडे ऑल्सो,
ऐसा रेड प्राइस एक्शन अगर 44,900 के पास दिखे, राइट, 44,900, नॉट 44,900 शार्प, 44,850 के जोन से, 850 के जोन से 900 के जोन पे अगर ऐसी रेड कैंडल बनाए, राइट, देन मार्किंग हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, अगेन आई एम इंटरेस्टेड टू स्टे इन द पुट टिल टुडेज क्लोजिंग, राइट, 44,600 के टारगेट तक। इसके पास भी आके अगर 44,700 तक पंप करे, उसके ऊपर नहीं जाए और वापस 44,600 ब्रेक करे, देन आई विल स्टे इन इट फॉर फर्दर डाउन ट्रेंड। दैट इज फ्लैट खुल के या गैप अप खुल के, फ्लैट खुल के ऊपर जाए या गैप अप खुल के यहाँ पे बनाए। गैप अप खुल के अगर फर्स्ट ही कैंडल ग्रीन बनाए और ऊपर जाने लग जाए, आई एम अवॉइडिंग, राइट। फिर ग्रीन बना के भी उसका लो वापस 30 मिनट्स की कैंडल विद सेम रेट्स इफ इट इज एबल टू ब्रेक, राइट, विद सेम रेट इफ इट इज एबल टू ब्रेक अगेन ऑन 30 मिनट्स का फ्रेम, देन अगेन आई एम इंटरेस्टेड फॉर द पुट विद द सेम स्ट्रेटेजी, राइट, विद द सेम स्ट्रेटेजी। पर फ्लैट खुल के नीचे ही आने लग जाए, राइट, फ्लैट यानी क्या 30-40 बैंक निफ्टी में 60-80 पॉइंट्स के रेंज में अगर फ्लैट खुले और फ्लैट खुल के भी अगर आज ही का लो ब्रेक करे, राइट, आज ही का लो ब्रेक करे 44,600 के नीचे, 44,580 570 इस जोन तक भी आ जाए, 570 550 तक भी आ जाए, और उसके पास डे लो पे वैसी ही रेड कैंडल क्लोजिंग दे जैसे यू आर सीइंग हियर, राइट, ऐसी रेड बना दे, ऐसी रेड, द रेड्स दैट वी डिस्कस्ड इन निफ्टी ऑल्सो, ऐसी रेड अगर डे लो के नीचे ही बना दे, राइट, फ्लैट खुलने के बाद, and if it is able to make in first 30 minutes, then again I'm interested to take the put again from here till the target for what, for till the target of 44,300 तक के, right, till 44,300 अगर फ्लैट खुल के 30 मिनट्स पे इसी के नीचे ब्रेक कर दे, राइट, किसके नीचे, 44 आज का लो, राइट, which was at 44,600, इसके नीचे अगर क्लोज हो सके तो only then I'm interested in put, but gap down I'm clearly avoiding. That is the overall scenario in bank nifty as well as in nifty for tomorrow, that is for Friday. So that's it for today. Thank you so much for watching this video. See you in the next video. Thank you.